अरे तो मैंने कब मना किया है, करने दे आराम। मैं तो आपसे बस ये कह रही हूँ कि आज उसकी आदतें खराब करेंगे तो कल सर पे चढ़ के बोलेगी। अरे माहीन बेटे, तुम नीचे क्यों आ गई? मैं खुद कर लेती सारे काम, क्या हो गया है? जाओ तुम आराम करो। कोई बात नहीं अम्मी, मेरी तबीयत की फिक्र ना करें आप, मैं कर लूँगी सारे काम। वैसे भी कमरे में लेटे लेटे और उलझन ही हो रही थी, मैं ज़रा किचन देख लेती हूँ। अरशद साहब, मेरी बात लिख के रख ले। ये बीमार नहीं है, ये किसी बात से परेशान है। तुम भी बात को पता नहीं कहां से कहां ले जाती हो, चाहे वो बात सच हो या ना हो, लेकिन तुमने कहनी जरूर है। मत माने मेरी बात, लेकिन इसकी बीमारी किसी न किसी राज से जुड़ी हुई है, देख लीजिएगा। ये उम्र ऐसे तो नहीं गुजारी मैंने। सारा, सारा, यहाँ क्या कदमों में पड़ी है? उठो यहाँ से। आपने कहा था कि मैं आपके पैरों में सो जाऊं। अरे तो गुस्से में कह दिया होगा, तुम्हारी अपनी अकल नहीं है क्या? उठो, जाओ यहाँ से, मामा भी बुला रही होंगी तुम्हें। जी मैं वहीं जा रही हूँ। एक नंबर की झूठी, मक्कार और बिल्कुल ही बेकार अदाकारा हो तुम सारा। मामा के सामने जो नया रूप चढ़ाया हुआ है ना तुमने, जिस दिन मौका मिलेगा ना मुझे, मैं तोड़ दूंगा, ताकि उन्हें भी पता लगे कि जितनी शक्ल से तुम मासूम दिखती हो ना उतनी हो नहीं। एक्चुअली ना किसी को पता ही नहीं है कि तुम अंदर से हो क्या। शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो। सारा, ये असर हुआ है मेरी बातों का? तुम ऐसे दिल जीतोगी अपने शौहर का? नहीं आंटी, आई एम सॉरी, वो कल रात को सही से नींद नहीं आ रही थी। कल से मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिकायत की बात नहीं है सारा, मैं कोई हुक्म थोड़ी दे रही हूँ, मैं तो बस मशवरा दे रही हूँ। देखो सारा, घर बसाने के लिए औरतों को अपने मिजाज से बहुत अगेंस्ट जाना पड़ता है कभी कभी। मैं समझ गई हूँ सारा, तुम में और तुम्हारी बहन में जमीन आसमान का फर्क है। तुम दोनों बिल्कुल अलग मिजाज के लोग हो। घर में रहते हुए हर शख्स का मिजाज एक दूसरे से अलग ही होता है आंटी। नहीं सारा, वो बहुत एरोगेंट लड़की है। मैं समझी नहीं। अरे भाई, वो तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती है। तुम्हें पता है उसने सास से अपनी इतनी बदतमीजी की है। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ कि तुम इस मिजाज की नहीं हो। आंटी क्या हुआ? उसने कोई सीन क्रिएट किया है? अरे ऐसा वैसा, अब तुम माशाल्लाह से ज्यादा पढ़ी लिखी हो, लेकिन नौकरी करने का भूत उसको सवार हो गया है। जबकि उसकी सास ने मना भी कर दिया है, लेकिन नहीं, अपनी सास को घास भी नहीं डालती है। अब वो मेरे ऊपर आ गई है कि भाई जब ये बिजनेस कर सकती हैं तो मैं नौकरी क्यों नहीं कर सकती। अब तुम खुद सोचो, मेरा उसका कोई कैलिबर है? वो असल में घर में लाडली है ना, आप माइंड मत कीजिएगा, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी। कोई जरूरत नहीं है सारा, ये उनका आपस का मसला है, वो खुद ही डील करेंगी। तुम में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम तो शुक्र अदा करो कि सालार ने ये बदतमीजी नहीं देखी। अगर वो देख लेता तो उस लड़की का हाथ पकड़ता और सुफियान का, दोनों को घर से बाहर निकाल देता। सारा, मैं अब सालार का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ, और इसके लिए मुझे कितना भी एफर्ट करना पड़े मैं करूंगी।
क्या सोच रही हो? और नहीं, मैं बस आपकी बात के बारे में सोच रही थी कि रोने धोने से घर नहीं बसते। शुक्र है कि तुम्हें समझ आ गई है। सारा बीबी, वो सारे काम हो गए, अब बताएं क्या करना है? सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि फुप्पो ने कंपनी का नाम क्या दिया था? कोई मेहरगुल नाम का ब्रांड है, उनको कोई सेलर वेलर चाहिए मार्केटिंग के लिए। मेहरगुल नाम सुना है। सारा बीबी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? सना बीबी आपसे इतनी बदतमीजी करती है, जरा लिहाज से बात नहीं करती। हाँ, वो ऐसा ही करती है। शादी के बाद उसने इतने उतार चढ़ाव देखे कि उसकी वजह से उसका मिजाज बदल गया है, लेकिन मैं उसका मिजाज ठीक करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए इतनी एफर्ट कर रही हूँ। और अगर इसने आपकी मदद लेने से इनकार कर दिया फिर? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहेगी। ठीक है सारा बीबी, मैं आपका साथ दूंगी। तुम मेरे साथ हो, लेकिन कितना साथ हो? मैं दिल से आपके साथ हूँ। सच बताऊं तो मुझे अलीना जरा अच्छी नहीं लगती। इसने मुझे पैसों का लालच दे दे के मुझसे इतने बड़े बड़े गुनाह कराए, लेकिन अब मैं वो गुनाह नहीं करना चाहती। तो फिर? मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। बताओ। उल्टी सीधी बातें करके मैं अलीना से जो पैसे लूंगी उसमें आप मुझे मना नहीं करेंगे। ठीक है। तो फिर बताएं क्या करना होगा मुझे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यू आर वेरी लकी, मेहर साहिबा ने आपको अप्रूव किया है। थैंक यू सो मच। आंटी, मैं बना दूं चाय? रहने दो, मुझे गैरों का एहसान लेने की आदत नहीं। अब मैं गैर नहीं हूं, आपकी बहू हूं। तुम मेरी नहीं, आफिया की बहू हो। आंटी ऐसा ना कहें, मेरे लिए आप और अम्मी अलग नहीं हैं। देखो लड़की, मेरे साथ ये बातें मत भगाओ। ये बातें सुनने देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन रिजल्ट इनका 0 होता है। और एक बात और मेरी याद रखना, कभी मत भूलना कि तुम इस घर में आई कैसे और तुम्हारी शादी कैसे हुई। कभी नहीं भूलूंगी। ये तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो? फोन उठाओ ना, बेल बज रही है, कितनी देर हो गई है? वो अननोन नंबर है इसलिए। कितनी बेल बज रही है, उठा लो ना। नहीं, वो एक्चुअली अजान कहते हैं कि अननोन नंबर से एक बार कॉल रिसीव कर लो तो जान ही नहीं छोड़ता। खैर, ऐसा भी नहीं है, लोगों के पास आजकल इतना वक्त नहीं है वैसे ही सबको फोन घुमाते फिरें।
देखो, उठाओ। क्या पता इतना भी अननोन नंबर ना हो। उठा लो। माहिन बेटा, मैं तुम्हारा खालू बात कर रहा हूँ बेटा। मेरी बहुत बुरी हालत है बेटा, बहुत बुरी हालत है बेटा। एजाज ने मुझे घर से भी निकाल दिया और घर भी भेज दिया बेटा, घर भी भेज दिया। मैं बहुत बुरी हालत में बेटा, बीमार हूँ, भूखा हूँ बेटा। मैं मेरी मदद करो बेटा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है बेटा, मेरी मदद। क्या हुआ? किसका फोन था? ये तुम इतनी पीली क्यों पड़ी हुई हो? नहीं आंटी, वो असल में मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। खैर ऐसा भी नहीं है। जब तुम आई थी तो थोड़ी देर पहले तो बहुत फ्रेश लग रही थी, और इस वक्त तो तुम बिल्कुल मरीजा लग रही हो। बताओ क्या चल रहा है, बताओ। अरे भाई इमराना, तुम्हें चाय के लिए कहा था यार, पता नहीं किन झमेलों में फंसी रहती हो तुम। अरे तुम्हें चाय ही बना रही थी, असूल बातें करते हैं। ये ले चाय। हाँ। मैंने उससे इतने सवाल पूछे, परेशान होके मोबाइल ही ऑफ कर दिया। अभी तो मैंने उसको इतना परेशान किया था कि सच उगलने ही वाली थी कि आप आ गए बस। देखो इमराना, बच्चियों की परेशानियों को खत्म किया जाता है, कम किया जाता है। अरे उन्हें फूलों की तरह रखा जाता है। लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात पता नहीं क्यों नहीं आती। कुछ तो है, पता लगा के ही रहूंगी। हमा, कैसी तबीयत है? हाँ बस ठीक हूँ। ठीक हूँ? लग नहीं रहा कि आप ठीक है। बीपी की टैबलेट ली? अरे वो तो मेरे जहन से ही निकल गई। सारा ने आपको याद भी नहीं दिलाया होगा, इतनी लापरवाही की है आपके साथ। सलार, सारा परवीन के साथ मिलकर ही मुझे टेक केयर करती है ना, तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? मैं, ये बहुत गलत बात है। सारा, सारा। सलार जी आई। मैंने आपको बुलाया जो आप आ गई। वो बेगम साहिबा की दवा का टाइम हो गया था, मैं इन्हें दवा देने आई हूँ। देने आई थी, दी नहीं ना? क्यों नहीं दी अभी तक? वो साहब जी, सुबह जो हरकत हुई है ना, बेगम साहिबा की जगह कोई भी होता ना तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। क्या बात हुई सुबह? अरे कुछ भी नहीं हुआ है, क्यों बिला वजह परवीन बात का पतंगड़ बना रही हो तुम? क्या बात हुई है सुबह? इतनी बड़ी बात हो गई, आपने मुझे बताया नहीं? सलार, जिंदगी में कुछ चीजें दरगुजर भी करते हैं। मुझे आपने ये सब नहीं सिखाया मामा, ना जिंदगी ने सिखाया, तो मैं इसको अपने तरीके से हैंडल करूंगा। चलो मेरे साथ। सलार, उसे कहाँ लेके जा रहे हो? उसका कोई कसूर नहीं है उसमें। क्या जरूरत थी अपना मुंह खोलने की सलार के सामने? वो बेगम साहिबा, सलार साहब ने पूछा तो मैंने बता दिया। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। बताएं मुझे डिटेल्स काइंडली।
ओके मैम, वो आपने मेहरगुल से जो कॉन्वर्सेशन करने को मुझे कहा था वो मैंने कर लिए, और एज एन बिजनेस पार्टनर वो हमारी डील मान गए। 40-70 का जो रेशो था वो मैंने डिस्कस किया था और वो उसके ऊपर आमादा हो गए, और हमारे कहने पे मिस सना को भी उन्होंने हायर कर लिया। वेरी गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। आप यू मे टेक योर लीव नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया। फाइल्स आप इधर ही छोड़ जाएं। ओके ओके। मैम मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन इन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अच्छा आप जाओ, मैं देखती हूँ। इतना अच्छा बुरा दिन गुजर रहा था। आपकी आमद की कोई खास वजह? ये बिजनेस, ये वापसी, सालार की कुर्बत, चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा। लेट्स सपोज कुछ चल भी रहा होता, आपको इससे मसला? मुझे क्या मसला है? मुझे मसला है सालार के इर्द गिर्द जो भी चीज होती है वो मेरा मसला है, और मेरे और सालार के दरमियान जो भी आता है वो मेरा दुश्मन। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं उससे इश्क करती हूँ। मैडम पहले मोहब्बत के तो आसपास से होकर गुजर जाए, चलिए इश्क करने। इश्क इंसान को राख कर देता है लीना, और उसी राख को उड़ाने वाले को आशिक कहते हैं। चोर दरवाजों से दूसरों के शौहर छीनने वाले को नहीं। तुम भी तो यही कर रही हो? नहीं, सारा से उसका शौहर छीनना चाहती हो और बातें मुझे सुना रही हो? नॉट एट ऑल। सालार सिर्फ और सिर्फ सारा का है। हाँ, मैं उससे मोहब्बत करती थी। अच्छा, मोहब्बत? वाह, ये वही मोहब्बत है ना जिसे कुछ पैसों के लिए चंद साल पहले तुम छोड़ के चली गई थी, और आज तक उस गुनाह की तलाफी करने की कोशिश कर रही। ओ, तलाफी भी करेंगे अब आप? और इस तलाफी और मोहब्बत और सालार, ये सब का करम खान को मालूम है? अरे हम हैं, सालार है, करम खान है, हम खुद बताएंगे उसे। बस आपने घबराना नहीं है। अच्छा, तो हम चलते हैं। साहब क्या हो गया है? क्या बात हो गई है? मैं सब कुछ जब हो रहा था तो तुम क्या कर रही थी सारा? मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ हो रहा है। और जब पता लग गया फिर? तुम्हारी माँ के साथ हुआ होता तो तुमने क्या किया होता अभी तक? बोलो। ड्रामे शुरू हो गए तुमने। जाओ जाके सना को बोलो कि वो ये नौकरी नहीं कर सकती, उसको समझाओ। जब उसके सास और शोहर ने उससे कुछ नहीं कहा तो मैं और आप क्या ही कह सकते हैं? तुम्हारी बहन है वो, तुम्हारी बात समझेगी वो। और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये इतनी बड़ी बात नहीं है, जाके बात करो उससे कम से कम। वो मेरी बात नहीं मानेगी, मैं कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सालार, मत करो, मत करो जो तुम कर रहे हो। मामा आप क्यों आ गई ऊपर इस हालत में? तुम्हारे तमाशे खत्म नहीं हो रहे हैं, वो देखने आई हूँ। जो तुम कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो। अच्छा
आप टेंशन ना लें, आप आए। मैं ही गलत कर रहा हूँ। वो आपको पता है, इतनी अच्छी कंपनी, इतना प्रोटोकॉल दिया, 3 घंटे मुझे समझाया, सारा काम समझ में आ गया। और आपको पता है, एक ही दिन में 5 ऑर्डर्स मिल गए। वो लोग खुद हैरान थे कि इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे हो गई। क्या हो गया आपको, खुशी नहीं हुई सुन के? नहीं बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन बस सालार के गुस्से की वजह से परेशान हूँ। वो सुनेगा तो एक हंगामा मचा देगा। वो मुझे नहीं लगता सालार भाई ऐसे हैं। अगर ऐसे होते तो इस्लामाबाद में हमारा इतना ख्याल रखते क्या, बताएं? वो सब ठीक है बेटा, लेकिन सालार जो है वो मिजाज का तेज है, उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। वो मुझे नहीं लगता, कभी कभी इंसान को परखने में गलती हो जाती है। सालार भाई ऐसे नहीं है। अब देख लेना, सारा ने हमारे साथ जो... क्या बोलो, कंटिन्यू करो। अरे क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? सारा, तुम इस वक्त यहाँ सब खैरियत है ना? फुप्पो आप बीच में ना बोलें, आप ही ने इसे इतना सर पे चढ़ाया है। लोगों से बात करने की तमीज भूल गई है ये। सही बात है, तुम्हें बड़ी तमीज है लोगों से बात करने की। बात घुमाओ मत, मुझे ये बताओ तुम क्या बोल रही थी, क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? ये भी मैं बताऊं? जब देखो, जब मौका मिला है मुझे बेइज्जत किया है, जलील किया है तुमने। जो जिस काबिल होता है सब वही होता है। बिल्कुल ठीक है, लोग जिस काबिल होते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। ओफो, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम क्या समझती हो खुद को? वो ही जो तुम इस घर में आने के बाद खुद को समझने लग गई हो। लेकिन मेरा तो बनता भी है। मेरे शौहर इतने बड़े बिजनेसमैन है, इतने पैसे कमाते हैं, इतना बड़ा घर बनाया है। तुम जिस अनेक्सी में रहती हो वो भी उनकी भीख में दी हुई है। तुम्हारे शौहर की जो मामूली सी मैनेजर वाली पोजीशन है वो तो पप्पो की इज्जत में दी हुई है। तुम जो कपड़े पहनती हो वो तक सलार ने खरीद के दिए हुए। तुम्हारी क्या अचीवमेंट्स हैं? पहली बात तो मेरा शौहर बहुत मेहनत करता है। और मेरी अचीवमेंट ये है कि मुझे अब जॉब मिल गई है। हाँ, जॉब तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। क्या? तुम होती कौन हो जो मैं तुम्हारे ऑर्डर्स मानूं? मुझ पे कोई फर्ज नहीं है। सना, जब तक तुम इस घर में रहती हो तुम जॉब नहीं कर सकती। क्या? अच्छा सारा, तुम चुप हो जाओ, मैं इसे समझाऊंगी, ये रिजाइन कर देगी। क्या? वो क्या हो गया? इसके कहने पे रिजाइन करूं, इसके कहने पे घर छोड़ के जाऊं? क्यों? बहन है तो बस। अब सना सना ये लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे। इस लड़की के साथ जरूर कोई मसला है। इसी की वजह से इसने सुबह से तबीयत खराब की हुई है और दोपहर को फोन भी बंद कर दिया। कोई तो बात जरूर है, कोई बहुत बड़ा मसला है। लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। ये दोनों तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, लेकिन मैं इस सब कुछ को ऐसे इग्नोर तो नहीं कर सकती। मुझे ये सब कुछ आजान को बताना चाहिए। हाँ ठीक है, आजान आएगा तो मैं उससे बात करूंगी कि वो इस लड़की से बात करे, वो इससे अपने तरीके से सच उगलवाए। कोई बहुत बड़ा मसला है जिसे ये छुपा रही है।
मुझे यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो पप्पो से पूछ लो। बताएं पप्पो, सारा ने क्या किया है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा कि सारा ये सब कह सकती है। वो तो हमेशा हमारा भला चाहती है। तुम्हें बस इल्हाम होते हैं। उसने हमेशा मेरे साथ मुलाजमों जैसा सलूक किया है और आज तो रही सही कसर भी पूरी कर दी। एक नहीं 2 रिश्ते, मगर किसी एक रिश्ते का भी पास नहीं रखा, कभी प्यार से बात नहीं की और आज मेरे ही घर में आके मुझे थप्पड़ मार के चली गई। सही कह रही हो तुम। क्या ये तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं? आज थप्पड़ मारा है, कल कत्ल करके चले जाएंगे, फिर भी इतना ठंडा रिएक्शन दोगे? क्या करूं मैं, क्या कर सकता हूं मैं? उसने जो कुछ कहा ना वो सच है, यही औकात है मेरी। तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। साथ दे तो रही हूँ, इसीलिए नौकरी कर रही हूँ, लेकिन इस घर में लोगों के 2 चेहरे हैं। माँ नौकरी करे तो ठीक है, मगर बीवी करे तो गलत है। माफी मांगो, नौकरी छोड़ दो। ये सब करने नहीं आई थी मैं यहाँ। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना उसने जो कहा कुछ गलत नहीं कहा और मुझे थप्पड़ मारना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कम से कम इस पर तो स्टैंड लो। मैं जाकर बात करता हूँ, सारा से पूछता हूँ। बेटा तुम क्या बात करोगे जाके? बड़े भाई की बीवी है तुम्हारे वो। तो मैं भी छोटे भाई की बीवी हूँ, उसने इस बात का लिहाज किया? सना तुम बात को क्यों बढ़ा रही हो? अगर सालार ने बुरा मना लिया तो, और सारा ने सालार से कहकर सुफियान को नौकरी से निकलवा दिया तो मैं इस बात पे शुक्र अदा करूंगी। कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? इतनी बेइज्जती के बाद आप लोग रहे इस घर में, मगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी यहाँ। देखो मेरी बात सुनो, तुम अभी जज्बाती हो रही हो, हम इस बारे में बात करेंगे आराम से। मैं जाऊंगा, मैं सारा से बात करूंगा। बात करोगे? बात करो। हाँ मैं बात करूँ। बात कर लो तो बता देना, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। उमानी जान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो ठीक हूँ बेटा। लेकिन तुम्हारी बीवी की तबीयत सुबह ठीक नहीं थी। हाँ जी, वो फोन पर बात हुई थी उससे, अब बहुत बेहतर है। अभी ऊपर जाकर पूछता हूँ कैसी तबीयत है उसकी। ये जो आपने मेडिसिन की थी वो ले आया हूँ मैं। ठीक। अच्छा बेटा बात सुनो। जी मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। बेटा मैंने तुम्हें गोदों में पाला है, अपनी औलाद की तरह समझा है हमेशा। इसमें कोई शक नहीं है ममानी जान, और इसलिए आपको भी मैंने अम्मी से बढ़कर प्यार किया। बस इसी रिश्ते से मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। जी बोले। किसी पे ना आंख बंद करके यकीन मत करो। आप किसकी बात कर रही हैं? माहीन की बात कर रही हूँ। क्या हो गया इमराना तुम्हें? हैं? अरे जिंदगी भर हो गई तुम्हें समझाते हुए, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं सुनी। हाँ तो आप अगर लॉजिक से बात करेंगे तो मानूंगी ना, आप फैक्ट के तहत कुछ कहेंगे तो मान लूंगी, लेकिन आप अगर ये कहें कि आंखें बंद करके गलत को सही मान लूं, तो ये तो मैं नहीं कर सकती ना। आप किसकी बात कर रही हैं? खुल के बोले। माहीन की बात कर रही हैं? बेटा इस घर में 4 तो लोग रहते हैं, तुम्हारी माँ और हमें तो तुम जानते ही हो, बस बाकी कौन बची तुम जानते ही हो। कुछ कहा है उसने आपसे? कुछ किया है उसने तो बताए मुझे। नहीं बेटा उसने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं किया, लेकिन बेटा उसकी हरकतें बहुत मशकूक हैं। तुम ध्यान रखो जरा, ऐसा ना हो कि पूरा घर लूट के कहीं फरार हो जाए और हम हाथ मलते रह जाएं।
मानिए आप किस तरह की बातें। माहीन, माहीन, अब सना का फोन आ रहा है। अरे बेटा तुम रो क्यों रही हो? बात तो करो। क्या हुआ है सना को, रो क्यों रही है? आप खुद ही बात कर लें। ये ले। हेलो 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 बेटा, तुम रो क्यों रही हो मेरा बच्चा? क्या हुआ है? सारा, अब रोने का क्या फायदा है? मैं रोना नहीं चाहती लेकिन आंसू नहीं रुक रहे। साहब तो हुक्म कर देते हैं, भुगतना मुझे पड़ता है। अच्छा बस रो नहीं, समझाऊंगी उसे मैं। देखो मैं जा रहा हूं, तुम पैनिक मत होना, मैं संभाल लूंगा सब, ठीक है ना? लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि सारा ये सब कैसे कर सकती है। अब जा रहे हैं ना वहां, तो पूछ लीजिएगा खुद उससे। मैं कुछ कहूंगी तो फिर बदगुमान होते हैं आप। अरे बाबा नहीं होता बदगुमान, जा रहा हूं ना। अच्छा सुनिए ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अकेले मत जाइए। आजान को क्यों नहीं साथ ले जाते? नहीं, वहां आजान का जाना मुनासिब नहीं है, मैं संभाल लूंगा ना, बस तुम यहां देखो, ठीक है? हाँ। सारा, ये देखो 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 ना, फूल लेके आया हूं तुम्हारे लिए सारा। यार मैं तो तुम्हें बहुत डल समझता था सारा, तुम तो बहुत चालाक निकली। क्या देख रही हो? ये फूलों की पत्तियां। ये फूल इसलिए नहीं है कि मोहब्बत की कोई नई शुरुआत हुई है सारा। कब्रिस्तान में जाते हैं ना तो लोग कब्रों पे फूल डालते हैं ताकि कब्रें फ्रेश रहें। तुम भी तो एक कब्र से कम नहीं हो, इसलिए तुम्हें फूलों से सजाया जाना। तू बेवफा, तू ही सनम, एक दिल मेरा और तेरा गम, क्या मैं करूं हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन। कोई खबर? सारा बीबी, आपके अब्बू की गाड़ी दरवाजे से दाखिल हो गई है। तुम सब्जियां काटो, मैं आती हूँ।
बहुत अच्छा किया आप आ गए। वो आप लेके जा ही रहे हैं ऐसे, थोड़ी तमीज और तहजीब सिखा के वापस भेजिएगा और अम्मी को कहिएगा इसकी थोड़ी तरबियत करती है। अगर ये मेरे घर में वापस आना चाहती है तो इससे पहले मुझसे माफी मांगनी होगी। मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ये मेरे शौहर के घर में रह के मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, जॉब करेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। सारा मुझे बड़ी हैरत हो रही है। मैं सोचता हूं कि जितना मैं तुम्हें जानता था, क्या वो सच है या जो आज देख रहा हूं ये सच है? कैसे कोई इतने बरस अपने चेहरे पे चेहरा लगाए गुजार सकता है? क्या दौलत, फितरत, आदत, लहजा बदल सकती है बेटा? अबू कुछ लोग ना सारी जिंदगी अदाकारी करते रहते हैं और मासूम दिल वाले उनके इस रूप पर अकीदत कर बैठते हैं और इस गलती की सजा में सारी जिंदगी टूटते रहते हैं। चले अबू, इस वक्त ये गुरूर की उस ऊंचाई पर है जहां मोहब्बत की सदा नहीं पहुंच सकती। आप इससे बात करके खुद को तकलीफ ना पहुंचा। ये बहुत बदल गई है। सना, इस घर में सिर्फ तब वापस आने के बारे में सोचना जब तुम मेरी अथॉरिटी एक्सेप्ट कर सको। इसीलिए जा रही हूं।